और वो जो बैग उनके पास था, वो बैग में उनके पास मंशियात थी। पार्सल जब हम लेके जाते हैं ना, उसमें से आगे से मंशियात निकलती है, आइस निकलती है, चर्स निकलती है। वो कहती बस थोड़ा सा ना यहाँ पे मैंने उतरना था, लेकिन रास्ता थोड़ा सा सुनसान है, तो मैंने थोड़ा सा आगे जाना है, मुझे आप अगर आगे ड्रॉप कर दें। तो मैंने कहा चले कोई बात नहीं, लेडीज़ हैं, कोई मसला नहीं, थोड़ा सा आगे ड्रॉप कर देते हैं, यहाँ पे कुछ सुनसान सा रास्ता था। वो आगे उसके पास लड़की के पास बैग था, खतून के पास, उसने वेपन निकाल लिया। उन्हें वो मुझे कहती कि अब इज्जत यही है तुम्हारी, यहाँ से चले जाओ। मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की कि मेरे पास जो है ना इस टाइम मेरे पास पेट्रोल के पैसे भी नहीं है, तो मेरे पास मोबाइल था वो भी ले लिया, मैं ना किसी को कॉल करने वाला वहाँ पे, ठीक है। तो मेरे पास जो 200 रुपया था यानी कि टूटे वही थे, वो भी उन्होंने निकाल लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे पीछे ये एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं, इसकी बड़ी रीज़न है। उस रीज़न को जानते हैं, क्या रीज़न है बताता हूँ। इन ड्राइव की कोई रीज़न है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हुआ भाईजान आप लोगों के साथ? भाईजान ये है कि इन ड्राइव पे हम पार्सल वगैरह लेके जाते हैं, ठीक है, और पैसेंजर की राइड भी आती है, हमें पार्सल की भी राइड होती है। लेकिन उनमें ये इशू है कि हम जो है ना वो अपना पार्सल की जो राइड होती है वो लेके जाते हैं, उसका बहुत सा इशू चल रहा है। उसका इशू ये चल रहा है कि हम जब पार्सल आपके साथ क्या स्कैम हुआ है ये बताएं। स्कैम ये हुआ है कि 2-3 दफ़ा हुआ है स्कैम। ये हुआ है कि पार्सल लेके जा रहे होते हैं और हमारे साथ इस तरह हुआ है कि वो आगे हमें पुलिस ने रोका है। रोकने के बाद चेकिंग हुई है, वो पार्सल के जो है वो पैक किया होता है, हमें जो है ना वो आगे जो कस्टमर है वो हमें चेक ही नहीं करवाता पार्सल, ठीक है। वो पार्सल चेक नहीं करवाते, खोल के वो पैकिंग की होती है, जी हमने पैक किया है, इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। वो पार्सल जब हम लेके जाते हैं ना, उसमें से आगे से मंशियात निकलती है, आइस निकलती है, चर्स निकलती है। अब 3 दफ़ा हुआ है इस तरह हुआ है कि मेरे पास जो है ना वो मंशियात निकली है। मैं पकड़ा गया हूँ, बड़ी मुश्किल से मैंने वो पैसे दिए हैं, मेरा लगा सब बाहर से ही लेन देन हो गया। बाहर से बस बड़ी मुश्किल से वो कितना कमा के कितना लेन देन किया आपने? कमाना गया सर 1000-1500 रुपया कमाने वाले बंदे हैं। अब आगे वो 30,000-50,000 रुपया मांग लेते हैं। अब जो है वो पैसेंजर है वो कहता है जी मेरा पार्सल ही नहीं है, इस तरह हुआ है। लास्ट में क्या करते हैं, एंड वाले जगह पे जाके 30-50 हज़ार मांगते हैं, तो लास्ट में 300-400 में रुकते हैं या फिर आपकी पूरे नहीं ये हुआ है पूरे क्या, वो हमारी चेकिंग होती है, वो बाकायदा फिर ये होता है कि जी पीछे से कॉल करके मंगवाओ। वो किसी ना किसी यार दोस्त को घर पे कॉल करके वो मंगवाना होता है, उसके बाद वो दे के अपनी जान छुड़वानी होती है, इस तरह होता है। अभी ये है कि 2-3 दफ़ा मैं रुका हूँ, मैं 20,000 एक दफ़ा दिया, मैंने एक दफ़ा 30,000 दिया। अब मेरी महीने की इतनी आमदनी नहीं है, मैं वो कहाँ से दूँगा, डेली का अपना खर्चा भी चलता है, पेट्रोल भी लगता है। लेकिन ये है कि ज़रा ये पार्सल के लिहाज से जो ना ये हमारी रिक्वेस्ट है ड्राइव वालों से भी, और जब ये कोरियर आता है वो उनकी टोटल है वो हमें पैसेंजर जो है हमारे साथ तावन करें, और ये जो मंशियात वाले हैं ना ये बाज आ जाएं अपने हरकतों से। हमें बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, बाद में वो कहते हैं ये हमारा पार्सल ये नहीं था, हमारा पार्सल ये था, मुकर जाते हैं। बड़ी मुश्किल की बात है और इसको संजीदा लेना चाहिए, ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। इस नॉर्मल बात को आज तक हम बहुत हाइड करते रहे, लेकिन अब इसको सबके सामने लेके आना है। यहाँ पर हमारे पास राइडर और भी। आप कितना अर्सा हो गया इस चीज़ को नोट कर रहे हैं, क्या ये मंशियात का पार्सल ओपन करना चाहिए, इसके जी आगे कहते हैं? नहीं देखें, आपको भी पता है इस चीज़ का कि अब हम कोई पार्सल लेके आते हैं ना, पुलिस वाले आजकल वैसे फिर होते हैं, मुखबरी कर देते हैं जानबूझ के कि ये इन ड्राइव वाला बंदा है, इससे पैसे निकलवाएं। पुलिस वाले खुद मिले होते हैं, पीछे से हम पार्सल लेते हैं, आगे मुखबरी रहते हैं, पुलिस वाले आते हैं 4 बंदे बाइक पे, हमें रोकते हैं, अब चेकिंग करने लग जाते हैं। भाई अब हमें तो नहीं पता ना उनको पता है भाई हमारे पास कुछ है, मुखबरी हुई है तो उनको पता चलता है ना। वो डिमांड करते हैं चलें जी थाने चलें, ऐसा जो बैठ साहब उधर बैठे हैं आ जाएं, लेकिन होता ऐसा कुछ भी नहीं है। हम कहते हैं सर जी कुछ कर लें, हम तो गरीब बंदे, हम कहाँ जाएँ, सही बात है ना, हम किधर जाएंगे। कहते हैं चलें 2-3 हज़ार 5 हज़ार ऐसे बात उधर कर देते हैं, 5-6 हज़ार में ये बात बन जाती है हमारी, पैसे दो, हम कमाते 1000 रुपये और देते 5 हज़ार। इसका हल क्या है? जो पार्सल मिल रहा है इनको, ये इन ड्राइव वालों को दे रहे हैं, गरीब आदमी को दे रहे हैं, लेकिन उसमें पंशियात काफ़ी ज़्यादा मिकदार में मौजूद होती है, काफ़ी ज़्यादा लोग उसको मंगवा रहे हैं, इस ज़रिए से मंगवा रहे हैं। शायद अब जो ज़रिया इस्तेमाल हो रहा है वो इन ड्राइव और जैंगो का इस्तेमाल हो रहा है कि कोई रोकेगा भी तो उनको ये बहाना बनेगा ये हमारा पार्सल नहीं है, इसके लिए बड़े एक्शन। अब इसका हल क्या है? या तो पार्सल को ओपन किया जाए, क्या कहते हैं आप? या तो पार्सल को ओपन किया जाए या तो चेकिंग ना की जाए। इन ड्राइव वालों को ये अपनी स्कीम निकाल जाए कि भाई इन ड्राइव वाला बंदा है, इसकी चेकिंग पुलिस नहीं कर सकती इस पार्सल की, या तो इस तरह से बच सकते हैं, या फिर हमें पार्सल पहले खोल के दिखाया जाए कि भाई ये पार्सल है, आपने ये वहाँ पर डिलीवर करना है। यही हल है इनके पास, और तो कोई हल नहीं है। आप क्या कहते हैं भैया? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई बात कि इन ड्राइव वालों को ऐसी कोई पॉलिसी निकालनी चाहिए कि आप
जो कस्टमर आ रहा है आपके पास, जो पार्सल आपको दे रहा है, वो आपको चेक करने की राइडर को इजाज़त होनी चाहिए। वही बता रहे थे एक स्कैम, लेकिन अभी वो बात करना मुनासिब नहीं समझ रहे। आप बताएं वो किस तरह के स्कैम इस तरह होता है कि पैसेंजर जो है वो राइड करवाता है कि वो 2 किलोमीटर की 4 किलोमीटर की, आगे जाके भला क्या वो बात करते हैं, सर ये थोड़ा सा आगे जाना है, ये हम आपको उसके एक्स्ट्रा पैसे दे देंगे, ठीक है। वो बंदा कहता है यार चलो कोई नहीं, लालच इन ड्राइव वाले करते हैं ना, वो तो नहीं करते। नहीं उसका वो ये सीन होता है ना कि मैं बताता हूँ, ये वो कहते हैं बिल्कुल यार ये सामने जाना है, आगे से कोई पिस्टल निकाल लेता है, कोई लड़के बुला लेते हैं। खातून वाला मामला क्या था? वो खतून वाला मामला इस तरह हुआ था कि वो उन्होंने राइड करवाई थी बरकी की, बरकी की रात का टाइम था, राइड उन्होंने करवाई बरकी हडियारे की, ठीक है। वो यहाँ से हम चले गए वहाँ पे, यानी कि ना जाके पहुँच के तो वो कहती बस थोड़ा सा ना यहाँ पे मैंने उतरना था लेकिन रास्ता थोड़ा सा सुनसान है, तो मैंने थोड़ा सा आगे जाना है, मुझे आप अगर आगे ड्रॉप कर दें। तो मैंने कहा चले कोई बात नहीं, लेडीज़ हैं कोई मसला नहीं, थोड़ा सा आगे ड्रॉप कर देते हैं, यहाँ पे कुछ सुनसान सा रास्ता था। तो मैंने उनकी फेवर में उनको आगे ड्रॉप करना चाहा, लेकिन जब मैं आगे गया तो वो आगे उसके पास लड़की के पास बैग था, खतून के पास, उसने वेपन निकाल लिया। उन्हें वो मुझे कहती कि अब इज्जत यही है तुम्हारी, यहाँ से चले जो। मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की कि मेरे पास जो है ना इस टाइम मेरे पास पेट्रोल के पैसे भी नहीं है, ठीक है, मैं अभी निकला हूँ, ठीक है, मेरी 1-2 राइड हुई है, मैं यहाँ पे इतनी दूर आया हूँ, फ्यूल लगा कर आया हूँ, मेहरबानी करें मुझे चले थोड़े बहुत दे दें ताकि मैं फ्यूल डलवा के वापस जा सकूँ। उन्होंने ना वो वेपन पे मुझे वो निकाला और उन्होंने मेरी चेकिंग किया। चेकिंग करने के बाद उन्होंने मेरे पास मोबाइल था वो भी ले लिया, मैं ना किसी को कॉल करने वाला वहाँ पे, ठीक है। तो मेरे पास जो 200 रुपया था यानी कि टूटे वही थे, वो भी उन्होंने निकाल लिए। और वो जो बैग उनके पास था, वो बैग में उनके पास मंशियात थी, ठीक है, वो बैग उनके पास मंशियात का भरा हुआ था। अब मैंने उनका बैग भी नहीं था चेक करना, वो पॉसिबल ही नहीं था, ठीक है। और ये था कि वो वहाँ पे जाके ये स्कैम उन्होंने किया है कि उनके पास वेपन भी था, मंशियात भी थी, और बाकायदा उन्होंने मेरे से सेलफोन भी छीन लिया, जो मेरे पास 200-300 था वो भी ले लिया। अब मुझे वो ऊपर से वो ये कह रही हैं अब जाना इज्जत से कि तुम्हारी बाइक भी छीन लें। अब मैं तो फिर अपनी बाइक बचाने के लिए मैंने कहा भाई इससे ये है कि वो उन्होंने मेरे पास वो ये चीज़ ले ली है, बाइक लेना उनके क्या था, उनके पास वेपन था। वेपन दिखा रहे हैं और वो मुझे कह रही है कि मैं तुम्हें यहाँ पे मार भी दूंगी। वो उधर को बंदा भी नहीं था, 2-2:30 बजे का टाइम था, ठीक है। इसलिए ये है कि ये जो है ना ये इन ड्राइव के जो ड्राइवर है इनके लिए सिक्योरिटी जो है ना वो पॉसिबल होनी चाहिए। बिल्कुल ये बिल्कुल ही जो है ना कोई समझ में नहीं आ रहा। इन्होंने जो है ना हर मैरिड पे जो कर रहे हैं ना, मैरिड करें, पैसेंजर को भी दे बेनिफिट और ड्राइवर को भी दें, लेकिन ये सिर्फ किसको दे रहे हैं? सिक्योरिटी ड्राइवर है, फर्स्ट प्योरिटी ड्राइवर है, क्योंकि उसके वो आप जानते हैं कि वो आपको एक तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है, बस यही है वो। लेकिन उन्होंने सारा जो है ना वो सब कुछ जो है बिल्कुल ऐसे जो भी है सेफली जो भी है वो सारा पैसेंजर के पास है, ड्राइवर के पास कोई सिक्योरिटी है ही नहीं। नहीं इकराम, इन ड्राइव का मसला तो बहुत बड़ा चलता आ रहा है, पहले से भी मैं इस चीज़ पे नोटिस, ये बहुत बड़ा एक इशू समझ लें लाहौर में है और बाकी शहरों में भी इन ड्राइव अगर यूज़ होती है तो उनके लिए भी ये बहुत बड़ा मसला है, जहाँ पे जो कि नौजवान हैं और इनके खिलाफ कुछ भी हो सकता है, अनजाने में कोई ऐसा हादसा पेश आ सकते हैं कि जो अपने घर से या अपने रिलेटिव से दूर हो सकते हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। इनके लिए सिक्योरिटी और इनको पुलिस के जो तहफ़्फ़ुज़ से महफूज रखा जाए। पुलिस बाकायदा तो इनका तहफ़्फ़ुज़ करती है, लेकिन इनको तहफ़्फ़ुज़ ना दे। जिस तरीके वो बता रहे हैं कि कुछ दिनों पहले जो चर्च थी, आपने दिखाया था इन ड्राइव वालों को, पुलिस वालों को कि मैं इन ड्राइव लेके आ रहा हूँ, मैंने दिखाया उन्हें, वो मुझे कह रहे थे हाँ ये लड़के हैं, ये लड़की है या जो भी है पैसेंजर है, इन्होंने राइड करवाई है, आप ये लेकर जा रहे हैं, पार्सल खोल सकते थे। वो ब्लेम हमारे पर ही आ रहा था। हमने वो उन्हें बोला है कि सर हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि हमें खोल के दिखाएं, लेकिन वो खोल के नहीं दिखाते। वो कहते हैं जी हमने ऐप पे दिखाया, ये किया वो किया। अब हमने तो ये देखा कि ऐप ने अगर एक्सेप्ट किया तो ये आया पार्सल, लेकिन उसमें ये बात है कि कोई तस्वीर वगैरह होती है, कोई वो सिर्फ बॉक्स की तस्वीर मांगता है कि आपके पास जो पार्सल है आप उसकी पिक दे दें, वो पिक देते हैं, वो आगे से एक्सेप्ट कर लेते हैं। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो एक बॉक्स की पिक देते हैं, छोटा बॉक्स है बड़ा बॉक्स है, या पैकिंग के हिसाब से उन्होंने पिक लेनी होती है, वो पिक दे देते हैं। बाकी उसके बाद हम जाने हमारा काम जाने तो या पुलिस वाले रोक लेते हैं, वो जानते हैं। पैसेंजर जो है वो बड़ी जुमा हो जाता है। ये लाहौर का सबसे बड़ा, मैं कहता हूँ इन ड्राइव इस वक्त पाकिस्तान में, और लाहौर की जो कहते बात करें तो लाहौर में सबसे बड़ी मंशियात जो एक दूसरे को जा रही है, भेजी जा रही है, उसका जो जरिया है वो सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ का है कि वो बाइक या राइडर के जरिए जा रही है। और इसको रोकने के लिए कोई ऐसे अदारे काम करें ताकि ये भी महफूज रहें और ये काम भी रुक सके। इन ड्राइव वालों को चाहिए कि या तो स्कैनर कोई लगाइए, तो ये पार्सल वाला सिस्टम बिल्कुल बंद कर दें। जो पार्सल है वो जो कोरियर लेके जा रहा है, लेपर्ड्स लेके जा रहा है, वो उनको दें, लेकिन वरना इस गरीब आदमी, इन गरीब लोगों की रोजी रोटी पे लात ना मारें, ये आपकी बहुत मेहरबानी होगी। अच्छा, मुझे वकार दानिश को इजाज़त दीजिए। और ये एहतजाज फिर कर रहे थे, किसके समय एहतजाज कर रहे थे? शहबाज शरीफ साहब ने कहा आपका काम भी चलता रहे, एहतजाज भी चलता रहे, तो इसलिए हम लोग
एहतियात भी करें, काम भी करें। देखें हम लोग ज़बरदस्त हो गया, ये बहुत संजीदा मामला। अगर इस संजीदे मामले की बात करें तो इस पे इन ड्राइव वालों को भी एक्शन लेना चाहिए और पंजाब पुलिस को भी सख्ती से एक्शन लेना चाहिए, ताकि ये गरीब आदमी ना रोक सके, बल्कि जिसने भेजा है पार्सल उसके घर तक जाएं और जिसको पास पहुंच रहा है उसको भी जाके पकड़ें। दोनों को इस चीज़ के जिम्मेदार हैं। मुझे वकार दानिश को आज की दुनिया के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नासिर हो। वस्सलाम।